नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सन 2026 कैसे रहने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन का योग है? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन संपदा की आय के स्रोत क्या नए नए खुलेंगे या फिर उसमें कुछ नुकसान होने की संभावना है? व्यापार क्या उसमें चार चांद लग जाएंगे या फिर उसमें कुछ कमी आ सकती है? विद्या भाव आपका कैसे रहने वाला है? आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्या वह पूरी होने वाली है या फिर उसमें भी कुछ रुकावट आने वाली है? शनि की ढैया आपके लिए कैसे रहने वाली है? गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसे रहने वाला है? घर गृहस्थी आपकी कैसे चलने वाली है? क्या कोई जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या 2026 में आपका विवाह हो जाएगा या फिर अभी कहीं बात नहीं बन पाएगी? इन सब बातों पर आज विचार करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, जैसे कि आपको पता है कि गुरु आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव में बैठने के कारण अभी जून तक आपकी जीवन की गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चलने वाली, यानी बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 11वें घर से 12वें घर में जाएंगे तो अचानक जो है आपके जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपका खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चों में आप जो है लगाम नहीं लगा पाओगे, या तो शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ जाएंगे या फिर जो है किसी ऐसे कामों में जहां आपने सोचा ही नहीं था ऐसे खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का होता है, व्यय का होता है। अभी तक आपके इनकम स्थान में बृहस्पति बैठे हुए थे, यानी आपकी इनकम के सोर्स बने हुए थे, लेकिन अब द्वादश भाव में जैसे जाएंगे वैसे तो उच्च में जा रहे हैं वो, लेकिन फिर भी स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्थान, उस स्थान में, व्यय स्थान में जाएंगे तो खर्चों को बढ़ा देंगे। और जो लोग विदेश से कुछ व्यापार करते हैं उनका तो ठीक रहेगा, उनके लिए वहां पर वो योग अच्छा बना हुआ है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह 2026 सही रहने वाला है सिंह राशि वालों को। या जो लोग विदेश में ही नौकरी करना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए भी यह योग अच्छा बन रहा है जून के बाद में, 2026 जून के बाद। 2026 जून से पहले आपकी जो स्थिति है वह अभी ठीक चल रही है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो लोग विद्यार्थी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जून तक का समय उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जून तक उनकी राशि पंचम भाव जो है विद्या का होता है, तो गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव यानी अपने स्थान को देखने के कारण, विद्या भाव को देखने के कारण आपको समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? बृहस्पति। तो अभी जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत जारी रखिए, पेपर अच्छे तरीके से दे करके आइए, आपको फायदा होगा। और उसके बाद, जून के बाद थोड़ा सा आपके जीवन में भी, विद्यार्थियों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, यानी थोड़ा सा वहां पर रुकावट पैदा हो जाएगी। लेकिन जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और बात करते हैं शनि की। शनि आपका अष्टम भाव में गया है। अष्टम भाव रोग का होता है, कष्ट का होता है, और आयु तो शनि कम नहीं करता। अष्टम भाव का जो शनि होता है वो आयु में कमी नहीं करता, लेकिन रोग शोक बढ़ा देगा। लीवर, किडनी, मूत्राशय से संबंधित रोग पैदा करेगा, चर्म रोग हो जाएंगे, खुजली का योग बन रहा है। तो
वहां पर शनि, और शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, तो शनि आपके लिए हितकारी नहीं है, खराब स्थिति में शनि है। तो शनि का आपने उपाय करते ही रहना है पूरे वर्ष में। शनि का जप करें, शनि के लिए दान करें, और शनि के निमित्त आप शनि की मूर्ति पर तेल का अर्पण कर सकते हैं, दिया बत्ती आदि कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो शनि आपके लिए 2026 में ठीक नहीं है। अष्टम भाव का शनि है, और दूसरा शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, तो जो चिंतादायक है, अनावश्यक चिंता भी बढ़ा देगा शनि, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, और स्वास्थ्य भी आपका कमजोर करेगा शनि। जिन लोगों का स्वास्थ्य अभी तक कमजोर हो रखा है, उनके स्वास्थ्य में और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा शनि। और धन, कुटुंब, कारोबार पर जो है शनि का असर पड़ेगा। धन की कमी करेगा, कारोबार की कमी करेगा, और कुटुंब में भी कोई दिक्कत पैदा करेगा, परिवार में दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि अष्टम से शनि द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भी होता है, और द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, तो वहां पर धन की भी कमी करेगा शनि। धन आगमन को की रुकावट पैदा करेगा, और वाणी को भी खराब करेगा। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, तो वाणी को भी खराब करेगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में, आपके इष्ट मित्रों के साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग करें। वाणी का घर भी है द्वितीय, धन का घर भी है द्वितीय, और विद्या का घर भी होता है द्वितीय, और इसके साथ साथ में जो है कुटुंब का घर भी होता है द्वितीय। तो उन सब में वह दिक्कत पैदा करेगा, यानी आपके किसी न किसी मित्र से या पड़ोसी से या रिश्तेदारों से झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें 2026 में। शनि वहां से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पूरे वर्ष में शनि का उपाय करते रहें। शनि की व्रत आप कर सकते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, और यहाँ गोचर में भी खराब स्थिति में बैठ जाएंगे, तो उनके लिए तो ज्यादा अशुभ कारक है। यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में है और गोचर में खराब है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपका सप्तम स्थान में बैठ रहा है, सप्तम स्थान में बैठा हुआ है राहु। सप्तम स्थान होता है घर गृहस्थी का, यानी जीवन साथी का। तो ग्रस्त जीवन को बिगाड़ने का काम करेगा राहु। राहु सप्तम में चाहे किसी भी राशि में हो, राहु लगभग 90% सप्तम भाव में खराब ही माना जाता है। खराब स्थिति में ही उसको वहां पर गिना जाता है राहु को सप्तम में। सप्तम कुटुंब, सप्तम जो है ग्रस्त का होता है, पति पत्नी का होता है। पति पत्नी में मनमुटाव कराएगा राहु, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े करवाएगा राहु। अकारण जो है छोटी, मतलब कोई ऐसे बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी, लेकिन छोटी बातों पर भी मनमुटाव करा देगा, और मनमुटाव आगे जाकर के लड़ाई झगड़े में बढ़ जाएगा, और कुछ लोगों का तो तलाक का भी योग बन जाएगा सिंह राशि वालों के लिए। तो राहु सप्तम में खराब स्थिति में होता है, इसलिए आप क्या करें, राहु के निमित्त आप कहीं कुष्ठ आश्रम में या कहीं वृद्ध आश्रम में, कहीं कोई अपंग लोगों को, दिव्यांग लोगों को आप कुछ न कुछ दान करते रहिए। उनके लिए जैसे सर्दी आ रही हैं तो कुछ कंबल आदि का दान करके आ जाइए इस जगह में, उन लोगों के लिए कंबल आदि की व्यवस्था करके आइए। काले कुत्ते को आप कुछ न कुछ खिलाते रहिए, कौवों को आप खिलाते रहिए। तो ऐसे ही आप उपाय करते रहिए। चींटियों के लिए कुछ आटा आदि डालना प्रारंभ करिए, गाय को हरी घास डालना प्रारंभ करिए। बुधवार और शनिवार को आप ये उपाय करते रहें राहु के निमित्त। राहु का जप करवाइए। राहु आपके इस ठीक स्थिति में नहीं है परिवार ग्रस्त जीवन के लिए, और शनि की स्थिति भी आपकी ठीक नहीं है। बृहस्पति आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा,
आपको ठीक रखेगा। तो इसीलिए जो है ये वर्ष आपका लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला है। अनावश्यक चिंता होगी, जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा या उसके साथ में मनमुटाव होगा। जीवन साथी का आपके कुंडली के हिसाब से या तो उसके स्वास्थ्य बिगड़ेगा या फिर जो है उसके साथ में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई आदि का योग बना हुआ है। तो और कुटुंब के साथ में भी आपका स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो इसीलिए ये जो वर्ष है सन 2026 आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला है। एकदम से ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा राजा कोई नहीं है, अगले दिन ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं है। बनते बनते काम रुक जाएंगे। इनकम के जो साधन हैं, सोर्स हैं, उनमें कुछ न कुछ व्यवधान पड़ेगा। व्यापार क्षेत्र में भी कुछ न कुछ हानि का योग बना हुआ है। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा कोई योग बना रहा है, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। गोचर के हिसाब से कोई बहुत बड़ा अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें। जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं उनको क्रोध जल्दी आ जाता है। आंखों की समस्या आपके जीवन में आपको हो सकती है, इसलिए जो है इस चीज का चिंता करें। और सिरदर्द आदि की भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये सब बातों का आपने ध्यान में रखना है। सबसे अच्छा उपाय है आप भोलेनाथ जी की आराधना करते रहें, रोज मंदिर जाएं, भगवान शंकर को जल अर्पित करें, दूध मिश्रित जो है जल का अर्पण करें, भगवान शंकर की पूजा प्रतिष्ठा करें। भगवान शंकर के अंदर जो है, भगवान शंकर के अंदर में भगवान शंकर के अधीन जो है सारे नवग्रह, सारे दुष्ग्रह, डाकनी, शाकनी, योगनी, भूत, प्रेत सब भगवान शंकर के साथ ही आते हैं। उनकी पूजा करने से जो है सब नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर की पूजा आराधना करने से। तो इसलिए आप भगवान शंकर की पूजा आराधना करते रहें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, या फिर जो है महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करवा सकते हैं किसी सुयोग्य ब्राह्मण से। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो लोग नए जुड़े हैं वो अपनी राशि के बारे में जानने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।